लोक शिक्षा समिति बिहार द्वारा सीवान के महावीर सरस्वती विद्या मंदिर विजयहाता के परिसर में आयोजित विद्या भारती विद्यालय के 4 दिवसीय प्रधानाचार्य सम्मेलन के समापन समारोह में उपस्थित सीवान सांसद श्रीमती कविता सिंह ने प्रधानाचार्यों को संबोधित करते हुए कहा, सर्वप्रथम लोकसभा सीवान की धरती पे आए हुए, बाबा महेंद्रनाथ की धरती पे आए हुए, बाबा हंसनाथ की धरती पे आए हुए, बाबा ब्रह्मचारी जी की धरती पे आए हुए, बुढ़िया माता की धरती सीवान महावीरी सरस्वती विद्या मंदिर विजयहाता के प्रांगण। सबसे पहले मैं इस धरती को नमन करती हूँ जहाँ पे आज लोक शिक्षा समिति प्रांतीय प्रधानाचार्य सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय डॉक्टर शरद चौधरी जी, जो इस कार्यक्रम के सह संयोजक भी हैं, अपनी सुमधुर वाणी से इस मंच का संचालन कर रहे आदरणीय श्री ललित कुमार राय जी, माननीय प्रांत प्रचारक परम आदरणीय श्री रविशंकर जी, परम आदरणीय श्री शंभु शरण तिवारी जी, आदरणीय श्रीमती प्रियंका दीदी जी, आदरणीय श्री आशुतोष कुमार मिश्र जी, आदरणीय श्री विश्व बिहारी श्रीवास्तव जी, आदरणीय श्री रामलाल सिंह जी, आदरणीय श्री सुबोध कुमार जी, पूर्णिया से चल के आई हुई आदरणीय श्रीमती शर्मिला कुमारी जी, सरस्वती वंदना कर हम सबको जागृत करने वाली बहनों एवं भाइयों, इस सम्मेलन में उपस्थित हमारे सीवान जिले के लाल आदरणीय श्री नवीन सिंह परमार जी, आदरणीय श्री राजेश रंजन जी, आदरणीय श्री राजीव बाबा, आदरणीय श्री नागेंद्र सिंह जी, हम सभी के बीच में हम सभी के प्रिय श्री सोहन राम जी एवं उपस्थित सभी अतिथिगण का मैं हृदय से हार्दिक अभिनंदन वंदन चंदन करती हूँ। आज हम सब उपस्थित हुए हैं 4 दिवसीय प्रांतीय प्रधानाचार्य सम्मेलन के समापन समारोह में। सत्र चल रहा था, इसलिए यहां होने वाले सत्र में हम भाग नहीं ले सके। लेकिन आप सबकी वाणी सुनकर, आप सभी गुरुजन हैं और इतनी ओजस्वी तेजस्वी वाणी से आपने
सिवान जिले की धरती को गौरवान्वित कर दिया है। और आप सबसे हम सभी को प्रेरणा मिलती है। कहा गया है, संघे शक्ति युगे युगे। हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। अपनी जीविकोपार्जन के लिए या परिवार में शांति के लिए कहीं न कहीं हम चले जाते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य एक ही रहता है कि कैसे हमारा यह परिवार है वह आगे बढ़े और विश्व पटल पे अपनी भारत माता का पहचान, भारत की अस्मिता और भारत के वैभव को कैसे हम लोगों तक पहुंचाएं। हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि जिस उद्देश्य से हम सभी मिलकर कार्य कर रहे हैं, आज वह दिन आया कि जय श्री राम के नारों से इस संविधान का पालन करते हुए, कानून का पालन करते हुए जय श्री राम का प्रतिध्वनि हर एक जनमानस में गूंज रही है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अमित शाह जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि हम जब तक अतीत से सीखकर, हमारा अतीत क्या है, जब तक हम इसको नहीं पहचानेंगे तब तक हम न तो अपना वर्तमान सुधार सकते हैं और न भविष्य सुधार सकते हैं। तो हमारा अतीत बड़ा ही गौरवशाली रहा है। यह प्रभु श्री राम की धरती है, प्रभु श्री कृष्ण की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है। और सभी का उद्देश्य एक ही था कि इस गौरवशाली भारत भूमि की धरती को, जो देश और दुनिया को संदेश देता है कि हम मर्यादा में कैसे रहें, श्री राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कैसे बने। कन्हैया से गीता का ज्ञान देने वाले श्री कृष्ण कैसे बने। अहिंसा ही परम धर्म है, उसके बारे में कैसे हम ज्ञान लें, यह भारत की भूमि ही बतलाती है। आप सब बहुत ही ज्ञानी विद्वान आप सब बैठे हुए हैं। और मैं कहना चाहूंगी लोगों में यह जरूर बताएं कि मैं हूं, लेकिन मैं ही हूं
यह कभी नहीं होना चाहिए। हम हैं और हम ही रहेंगे, ये भी कहीं नहीं होना चाहिए। समय परिवर्तनशील है, लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन जो अच्छा कृतित्व करते हैं इस धरती पर पूजे जाते हैं। यह धरती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की धरती है, जो राष्ट्रपति के आजाद भारत के राष्ट्रपति के रूप में इस बिहार को, इस सीवान जिले को और पूरे देश को गौरवान्वित करने का, हम सबको खुशी महसूस कराने का कार्य करती है। मेरे पिताजी कहते हैं, हम लोग छोटे छोटे थे तो बताते थे कि यह दुनिया एक रंग मंच है और हम सब उसके जोकर हैं। जोकर का काम होता है कभी हंसाना, कभी रुलाना, अपनी अदाओं से लोगों को रिझाना और सबको खुशी की अनुभूति कराना, सुख की अनुभूति कराना। और अपने दायित्वों का पालन करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि सब यहीं पे छूट जाना है। तो अगर इस जहां में आए हैं तो बेहतर से बेहतर कार्य करें, ऐसा कार्य करें कि लोग मरने के बाद भी आपको याद रखें। मैं श्रद्धेय परम आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करती हूँ। जब उन्होंने कहा था, उनका संदेश हर लोगों के लिए था, सभी के लिए, युवाओं, समाज में बैठे सभी लोगों के लिए, कि आप कहीं हारने लगे तो अपने आप को कमजोर मत समझिए। उन्होंने ही कहा था, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। और उनका ही आशीर्वाद रहा कि कहते थे कि जब 2 सीटें आई थी और उनको मजाक बनाया गया था, तभी उन्होंने यह कविता लिखी थी। और आज देखिए कि आज हम सब कहाँ हैं और जो मजाक उड़ाते थे वो कहाँ हैं। इसलिए धैर्य बनाकर निरंतर अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ हम बढ़ते रहें। बाधाएं अनेक आती हैं, हम जिनको अपना आदर्श मानते हैं उनका अनुसरण भी करना चाहिए। जय श्री राम तभी सार्थक होंगे कि उन नारों के साथ उनके आदर्श को भी हम अपनाएं। कितने संघर्षों से जीवन बीता, अनेक विपत्तियां आई, लेकिन अविचल अपने पथ पर बढ़ते रहे
इस भारत भूमि पर मर्यादा की मिसाल पेश की। मैं बहुत ही छोटी हूं और आप सबसे आशीर्वाद प्राप्त करते रहती हूं। भले ही हम लोग कहीं भी रहें, क्योंकि हमारे जीवन साथी अजय जी हमेशा कहते हैं कि सबसे पहले यह भारत भूमि है। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। हम रहे या न रहे, लेकिन इस भारत भूमि का मान, इस भारत भूमि का गौरव कभी छूटे ना। एकता की मिसाल लिए अडिग हिमालय की भांति यह अडिग रहे और कभी भी ऐसी परिस्थिति आए तो हम लोग जिस परिवार में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उसकी रक्षा और सुरक्षा के लिए, इसके गौरवशाली इतिहास के लिए कभी भी आवाज उठानी पड़े तो अपने आप को संकुचित महसूस ना करें, क्योंकि यह जीवन आनी और जानी है। बस यही तक की कहानी है। यहाँ पे बौद्धिक और आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है। इसके साथ साथ व्यावहारिकता का भी ज्ञान हम अपने बच्चों को दें। भारत के संस्कार क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, अतिथि देवो भव। यह भारत की भूमि सिखाती है। आप सभी का इस भारत भूमि पर, इस सिवान की धरती पर हार्दिक अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए और क्षमा मांगते हुए कि अगर मेरी वाणी से, मेरे कर्म से किसी को चोट पहुंची हो तो उसके लिए क्षमा मांगती हूं, अपनी वाणी को विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय श्री राम। अमित शाह जी ने कल कहा, एक वाक्य मेरा छूट गया कि जय श्री राम से लेकर जय सिया राम तक। तो जय सिया राम कि हम लोग एक बार जयकारा लगा लें। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद।